2014 से अब तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले के जो इनके अवतार रहे हैं, उनकी एक पद्धति है, उनका एक तरीका है कि वो भावनात्मक स्तर पे हम सबको व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। अलग अलग भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं कि समाज हमेशा भावनात्मक स्तर पे व्यस्त रहे, जूझता रहे, संघर्ष करता रहे, परेशान रहे, और ये सत्ता में हो या विपक्ष में हो, ये भावनाओं पर खेलते हैं। भावनाएं कौन कौन सी हैं? नफरत, भय, अलग अलग भावनाएं अलग अलग तरीके से बार बार नए नए विवाद पैदा करेंगे ताकि हम समाज आपस में समूह एक दूसरे से नफरत करते रहें, डरते रहें, डराते रहें। और जब ये सत्ता में होते हैं तो ये और काम आती है ये पद्धति इनकी, क्योंकि फिर जो इनकी विफलताएं हैं उस पर चर्चा नहीं हो, उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाए, क्योंकि लोग व्यस्त रहेंगे, नए नए विवाद होंगे। ये अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे दिखेगा जिस तरह से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोवर्सीज, कैसे ये मैन्युफैक्चर करते हैं कंट्रोवर्सीज को, और कुछ हद तक, कुछ समय तक सफल होते हुए दिखते हैं। लेकिन एक भावना ऐसी है, यह भी इन्हीं की देन है। जब ये भावनात्मक स्तर पे बात करते हैं तो चलिए हम भी भावना ही की बात कर लें, और वो भावना है सफरिंग। वो किसान सफर कर रहा हो, परेशान हो रहा हो, बेरोजगार नौजवान परेशान हो रहा हो, मिडिल क्लास परेशान हो रही हो, पेट्रोल डीजल खरीदने के वक्त मैं और आप जब पेट्रोल स्टेशन पर खड़े होते हैं और जेब में से कार्ड निकाल कर देते हैं तो वो परेशानी जब आती है, कीमत बढ़ी हुई दिखती है तो, और मोदी जी का मुस्कुराता चेहरा भी सामने दिखता है तो, वो भी एक भावना है। वो एक ऐसी भावना है जो हम सबको एक कर रही है। ये इनकी जो, ये जिन भावनाओं पे खेलते हैं, हमारे में विभाजन पैदा करते हैं, हमें बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन suffering is an emotion which unites us all, whether we are farmers, whether we are middle class, whether we are unemployed youth, whether we are government employees. पिछले 6 साल और 8 महीने, अभी 9वां महीना चल रहा है इस सरकार को, 6 साल 9 महीने मान लेते हैं, 6 साल 9 महीने में 20 लाख करोड़ से ऊपर यह सरकार, कुछ लोग कहेंगे कमा चुकी है, कुछ लोग कहेंगे लूट चुकी है, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर लगा